आखिर क्यों शिव और पार्वती ने कुबेर के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया? क्यों उन्होंने कुबेर के भोज पे जाने से मना कर दिया? ऐसा क्या हुआ जो शिव और पार्वती ने कुबेर के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया? तो चलिए आज सुनाती हूँ आपको कुबेर की भोज की कथा। धन के देवता कुबेर, जिन्हें यक्षों का राजा भी कहा जाता है, स्वर्ण और रत्नों से भरे महलों में निवास करते थे। उनके खजाने में अनगिनत हीरे, मोती, स्वर्ण की थालियां और अमूल्य वस्तुएं भरी रहती थीं। संसार में कोई भी उनके वैभव की बराबरी नहीं कर सकता था। समय बीते बीते कुबेर के मन में धीरे धीरे अहंकार घर करने लगा। एक दिन वे सोचने लगे, मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, क्यों ना मैं भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित करूं। यदि वो मेरे घर भोज पर आएंगे तो समस्त लोकों में मेरा यश फैलेगा। सब जानेंगे कि कुबेर का वैभव देवताओं से भी बढ़कर है। इस विचार ने उसके हृदय में गर्व और दिखावे की भावना को भर दिया। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, महलों को सजाओ, सोने चांदी की थालियां तैयार करो, रत्नों से जड़े हुए आसन बिछाओ। ऐसा भोज होना चाहिए कि स्वयं देवता भी देखकर चकित रह जाएं। महल में हलचल मच गई। सैकड़ों सेवक दौड़ दौड़कर तैयारियां करने लगे। दीवारों पर मोतियों की झालर लटकाई गई, फर्श पर कीमती कालीन बिछाए गए। रसोई में असंख्य पकवान बनने लगे। दूध से बने मिष्ठान, घी में तली हुई मिठाइयाँ, सुगंधित फल और अनगिनत व्यंजन। कुबेर अपने महल की सजावट देखकर गर्व से मुस्कुराए। उनके मन में बार बार यही विचार आता, आज शिव और पार्वती मेरे वैभव को देखेंगे। आज मैं उन्हें दिखा दूंगा कि कुबेर का धन और भोज सबसे श्रेष्ठ है। कुबेर ने जब अपने भव्य भोज की तैयारी पूरी कर ली तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रण भेजा। निमंत्रण में लिखा था, हे देवादिदेव महादेव और जगत जननी पार्वती, आप मेरे महल में पधारें और मेरे वैभव का दर्शन करें। मैंने आपके स्वागत के लिए असंख्य व्यंजन और अद्भुत सजावट की है। कुबेर का संदेश जब कैलाश पहुंचा तो शिव और पार्वती ने उसे पढ़कर एक दूसरे की ओर देखा। उनके मुख पर हल्की सी मुस्कान थी। वे जानते थे कि कुबेर के मन में अहंकार और दिखावे की भावना जाग चुकी है। माता पार्वती ने शांत स्वर से कहा, कुबेर का हृदय धन और वैभव से भर गया है, परंतु उसमें विनम्रता का अभाव है। यदि हम वहां जाएंगे तो उसका अहंकार और बढ़ जाएगा। भगवान शिव ने सहमति में अपना सर हिलाया और बोले, सही कहा देवी, परंतु उसे शिक्षा देने की आवश्यकता है। क्यों ना हम स्वयं न जाकर अपने पुत्र गणेश को भेजें। गणेश का सरल स्वभाव और असीमित भूख कुबेर को वह पाठ सिखाएगी जो किसी भी उपदेश से गहरा होगा। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो गणेश ही इस भोज में सम्मिलित होंगे। फिर उन्होंने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी बाल सुलभ उत्साह से माता पिता के सामने आए। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, कुबेर ने हमें भोज के लिए आमंत्रित किया है। हम वहां नहीं जाएंगे, परंतु तुम उसके निमंत्रण को स्वीकार करो। जाओ और देखो कि कुबेर का वैभव तुम्हें कितना तृप्त कर पाता है। गणेश जी ने प्रसन्न होकर सिर झुकाया और कहा, जैसा आप आदेश दें माताजी और पिताजी, मैं कुबेर के भोज में जाऊंगा। भोज का दिन आया। कुबेर का महल दीपों से जगमगा रहा था। दीवारों पर सोने की झालरें, फर्श पर रत्न जड़ित कालीन और चारों ओर सुगंधित पुष्पों की महक
फैली हुई थी। सैकड़ों सेवक थालियों में व्यंजन सजाकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इसी बीच गणेश जी अपने बाल सुलभ स्वरूप में वहां पहुंचे। उनके आगमन से वातावरण में एक अलग ही दिव्यता छा गई। कुबेर ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए भोजन आरंभ किया। पहली थाली आई, उन्होंने उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। दूसरी थाली आई, वह भी उन्होंने खा ली। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और उसके बाद एक के बाद एक थालियां आती ही चली गई और गणेश जी खाते ही चले गए, खाते ही चले गए। सेवक दौड़ दौड़ कर थालियां लाते रहे, परंतु गणेश जी की भूख मानो असीमित थी। कुबेर का विशाल भंडार धीरे धीरे खाली होने लगा। सैकड़ों थालियां परोसी गई, हजारों व्यंजन परोसे गए, लेकिन गणेश जी की भूख थी जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुबेर के चेहरे पर चिंता की रेखा उभरने लगी। जो भोज उन्होंने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया था, अब वह उनके लिए लज्जा का कारण बनता जा रहा था। महल की सारी थालियां खाली हो गई, रसोई के भंडार समाप्त हो गए। गणेश जी की असीमित भूख देखकर कुबेर का गर्व टूट चुका था। उसके महल के भंडार खाली हो चुके थे, सेवक थक के चूर हो चुके थे। फिर भी गणेश जी शांत स्वर में कहते हैं, मुझे अभी भी भूख लगी है। कुबेर का हृदय भय और लज्जा से कांप उठा। जो भोज उन्होंने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया था, वह अब धीरे धीरे उनके अपमान और असहाय का कारण बनने लगा। उनकी आंखों में चिंता और पश्चाताप के आंसू भर आए। वे तुरंत उठे और दौड़ते हुए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उनके मन में केवल एक ही विचार था, केवल भगवान शिव ही मेरी लज्जा बचा सकते हैं। केवल वही है जो इस संकट का समाधान बता सकते हैं। कैलाश पहुंचकर कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर विनम्र स्वर में कहा, भगवान मेरी लज्जा बचाएं। गणेश जी की भूख मैं शांत नहीं कर पा रहा। मेरे सारे भंडार समाप्त हो चुकी हैं, मेरे सारे व्यंजन व्यर्थ हो गए। अब मैं असहाय हूँ। तब भगवान शिव ने कुबेर की ओर देखा। उनके मुख पर करुणा और हल्की सी मुस्कान थी। वे जानते थे कुबेर का अहंकार अब टूट चुका है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, कुबेर, धन और वैभव से भूख नहीं मिटती। सच्चा अन्न तो प्रेम है और भक्ति से तृप्त करता है। तुमने अपने भोज में अहंकार परोसा था, इसलिए गणेश की भूख शांत नहीं हुई। फिर शिव जी ने पास रखे साधारण चावल की एक मुट्ठी उठाई। उसमें कोई भी वैभव नहीं था, कोई रतन नहीं था, केवल प्रेम और करुणा का भाव था। और शिव जी ने वह चावल कुबेर जी को दिए और कुबेर जी ने वह चावल गणेश जी को प्रेम पूर्वक अर्पित किए। गणेश जी ने जब वह चावल ग्रहण किए तो तुरंत ही तृप्त हो गए। उनके मुख पर संतोष और प्रसन्नता की मुस्कान फैल गई। कुबेर ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा वैभव धन नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम है। उस दिन से उनके जीवन का मार्ग बदल गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव और गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, कुबेर, धन का उपयोग दूसरों की सेवा और भलाई में करो। जब अन्न में प्रेम का स्वाद होगा तभी वह आत्मा को तृप्त करेगा। याद रखो, ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति से होकर जाता है। और यही है इस कथा का संदेश। अहंकार से नहीं, प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। कुबेर ने उस दिन अनुभव किया कि धन वैभव केवल बाहरी आभूषण है। सोने चांदी की थालियाँ, रत्नों से सजे भोज और असंख्य व्यंजन भी व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनमें श्रद्धा
और विनम्रता का भाव ना हो। गणेश जी ने उन्हें यह दिव्य शिक्षा दी कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, यह प्रेम और आस्था का प्रतीक है। उसी दिन से कुबेर ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। उन्होंने अपने धन का उपयोग यज्ञ, दान, सेवा में करना आरंभ कर दिया। उनके हृदय से अहंकार दूर हो गया और उसमें श्रद्धा और विनम्रता का भाव भर गया। और इस कथा से भी हमें यही सीख मिलती है, ईश्वर को पाने के लिए धन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, भक्ति और विनम्रता की आवश्यकता है। तो ये थी आज की कथा, और ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की कहानियाँ सुनने में रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि अगली कथा आप कौन सी सुनना चाहते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलती हैं अगली बार एक और ऐसी ही मधुर कथा के साथ। ओम नमो नारायण।